तो हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे प्राइम पर रिलीज हुआ शो सिटाडेल हनी बनी के बारे में। सिटाडेल हनी बनी से मेरी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी ज्यादा थी, क्योंकि इस शो को डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने, और राज एंड डीके का नाम जहाँ भी आता है वो एक्सपेक्टेशंस तो अपने आप बढ़ी जाती है। जैसे कि राज एंड डीके के पिछले वर्क्स आपने भी देखे ही होंगे, जैसे कि फैमिली मैन, फर्जी और गन्स एंड गुलाब। इन शोज की वजह से जो है राज एंड डीके से एक्सपेक्टेशंस काफी बढ़ जाती है। तो क्या सिटाडेल हनी बनी मेरी उन एक्सपेक्टेशंस पर खड़ा उतरा है या नहीं, वही सब आपको इस रिव्यू में जानने मिलेगा। तो अब बात करें सिटाडेल हनी बनी की थोड़ी सी कहानी की, तो सिटाडेल हनी बनी की कहानी जो है प्रीक्वल है मेन सिटाडेल की, क्योंकि जो मेन सिटाडेल प्रियंका चोपड़ा वाली जो है उसके अंदर जो प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर है नाडिया, वो हनी और बनी की बेटी है। जैसे कि हमने इसके ट्रेलर रिव्यू में भी कहा था कि ये जो है दोनों की बेटी ही होंगी और ये सीरीज जो है प्रीक्वल ही होंगी, और हम लोग सही थे, क्योंकि ये शो जो है सिटाडेल हनी बनी वो मेन सिटाडेल वाली सीरीज का प्रीक्वल है। इस शो में हमें नाडिया यानी प्रियंका चोपड़ा के माँ बाप की कहानी देखने मिलेगी, जो है हनी और बनी। हनी जो है समांता का कैरेक्टर है और बनी जो है उसका रियल नेम है एजेंट राही, जिसे प्ले किया है वरुण धवन ने। तो अब बात करें सिटाडेल हनी बनी की थोड़ी सी कहानी की, तो कहानी वही रेगुलर स्पाई मूवीज की तरह ही है। जैसे एक स्पेशल डिवाइस है, वो स्पेशल डिवाइस को जो है विलन के हाथ में नहीं लगने देना है, वरना वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। वही नॉर्मल टिपिकल सी कहानी है इस सीरीज में भी, पर जो इस सीरीज का जो एग्जीक्यूशन है वो काफी अच्छा है। जिस तरीके से इस नॉर्मल सी कहानी को बताया है वो काफी अच्छा लगता है देखने में। तो कहानी में हनी जो है वो एक्ट्रेस बनना चाहती है, तो वो अपना घर छोड़ मुंबई आकर छोटी मोटी फिल्मों में एक्टिंग करती है, पर अब उसे रोल नहीं मिल रहे हैं, तो वो अब बनी से थोड़ी सी हेल्प मांगती है। ठीक है, उसके पास पैसे नहीं है, पर बनी जो है उसकी हेल्प करता है और उसे एक छोटा सा ऑफर भी देता है, क्योंकि वो जिस तरीके से बनी जो है एजेंट होता है और फिल्मों में स्टंटमैन भी होता है, तो वो उसे ऑफर देता है अपने साथ ज्वाइन करने का अपनी छोटी सी फैमिली में। फिर आगे कहानी में क्या होगा वही सब जानने के लिए आपको ये सीरीज सिटाडेल हनी बनी देखनी होगी। तो सिटाडेल हनी बनी जो एक वन टाइम वॉच सीरीज है, आप इसे इसके एक्शन के लिए एक बार चेकआउट कर सकते हो। पर जिस तरीके से राज एंड डीके ने अपने पुराने प्रोजेक्ट्स एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी थी, वो ये सीरीज पूरी नहीं कर पाती है। इनफैक्ट ये सीरीज जो है थोड़ा सा बोर करने लगती है इसके 2 एपिसोड के बाद। पहले 2 एपिसोड जो है सीरीज के काफी अच्छे है, और फिर तीसरा चौथा एपिसोड जो है थोड़ा सा वीक लगता है। और जिस तरीके से इसमें एक्शन बताया है उन्होंने पूरा एक्शन जो है इसके 6th एपिसोड में ही घुसेड़ दिया है। बाकी जो है नॉर्मल एक्शन जो है थोड़ा बहुत कट होकर चलते रहता है बीच बीच में, पर वो जो है मेन जो है पूरा एक्शन उन्होंने 6th एपिसोड के लिए बचा के रखा था। तो मेरा ओपिनियन से बोलो तो सिटाडेल हनी बनी जो एक वन टाइम वॉच सीरीज है, आप इसे एक बार के लिए चेकआउट कर सकते हो टाइम पास के हिसाब से। अब बात करें सबके एक्टिंग की, तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो है वरुण धवन ने दी है। समांता ने भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, पर उनका बोलने का स्टाइल काफी बकवास है। समांता को जो है बोलना ही नहीं आता है, पता नहीं उनको जरा उसकी डबिंग करा देना चाहिए था। जिस तरीके से वो बोलते रहती है ना, वो सुनने में काफी अजीब लगता है। ऊपर से उसका मेकअप थोड़ा सा अजीब ही है, ऐसा लगता है उसमें उसके होठ वगैरह जो है थोड़े से ज्यादा ऊपर आ गए हैं, शायद सर्जरी की हुई उसने। फिर इसके अंदर जो है केके मेमन भी थे, पर केके मेमन को इन्होंने सही तरीके से यूज किया नहीं है। उनका जिस तरीके से परफॉर्मेंस था फर्जी में, वो यहाँ पर मैच नहीं कर पाता है वो परफॉर्मेंस। केके मेमन का कैरेक्टर जो है काफी वीक लिखा हुआ है इस सीरीज में। सही तरीके से राज एंड डीके ने पहली बार उनको सही तरीके से यूज नहीं किया है। सीरीज का कॉमेडी का काम भी केके मेमन के ही हाथ में है, वही थोड़े बहुत उनके जो पंच लाइन है वही थोड़े से लैंड करते हैं। फिर बाकी की कास्ट ने भी काफी सही परफॉर्मेंस दी है, और साकिब सलीम की भी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। पर सीरीज जो है मेन सिर्फ इसके एक्शंस के लिए बचती है, क्योंकि एक्शन देखने में काफी अच्छे हैं। फिर को जो छोटी बच्ची है नाडिया, जो मेन आगे जाके प्रियंका चोपड़ा बनने वाली है, उस बच्ची की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी थी। स्पेशली जिस तरीके से वो अपना हर काम सुनती है, जिस तरीके से हर चीज को फॉलो करती है, वो काफी अच्छा है। बच्ची की परफॉर्मेंस तो अच्छी है भाई। तो ओवरऑल सभी एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही है। अब बात करें सिटाडेल की थोड़ी सी टाइमलाइन की, तो मेन तो अब कहानी शुरू होगी मेन सिटाडेल हनी बनी से, फिर आएगा प्रियंका चोपड़ा वाला सिटाडेल, फिर अभी जो इसके बाद इसके पहले जो आया था सिटाडेल डायना, वो इटली में बेस्ड था। तो ऐसा ये 3 सीरीज है। तो क्या आपको ये यूनिवर्स देखना चाहिए था? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि ये काफी बोरिंग यूनिवर्स है। सिटाडेल हनी बनी इस यूनिवर्स की एक ऐसी सीरीज है जिसे देखते हुए आप बोर नहीं होंगे, आप इसे एंजॉयमेंट के हिसाब से देख लोगे, क्योंकि इसमें इंडियन कैरेक्टर है और इनका जो बोलने का स्टाइल है वो अपना है, तो इसलिए ये लोग अपने लगते हैं, इसलिए आप ये सीरीज को देख लोगे। पर मेन सिटाडेल जो प्रियंका चोपड़ा वाला है वो भी काफी बोर है, और डायना जो है वो भी काफी बोर है। सिटाडेल डायना तो मेरे को इतना बोरिंग लगा था कि मैंने उसका रिव्यू भी नहीं बनाया है, जबकि मैंने उस सीरीज को देख के रखा है। और अभी भी इसमें सिटाडेल हनी बनी की कहानी कंप्लीट नहीं हुई है। सीजन 2 का हिंट भी है इसके एंड में, पर अब पता नहीं इन लोगों ने इसी में खत्म कर देना चाहिए था इसको मेरे हिसाब से, तो क्योंकि हर चीज का सीजन 2 बने ये जरूरी नहीं है। मेनली तो अमेजॉन प्राइम वालों को जो है रूसो ब्रदर्स ने लूटा है सही तरीके से। उनको ये सिटाडेल का यूनिवर्स चिपका कर, ना तो ये यूनिवर्स में उतना दम है, ना इसके कहानियों में उतना दम है। बस रूसो ब्रदर्स ने अमेजॉन प्राइम को चूना लगाकर पैसे निकलवा दिए। पर एक्सपेक्टेशन तो मेनली राज एंड डीके से थी मेरे को इस सीरीज से, पर उन्होंने भी इस सीरीज में उतना
उतना दम नहीं लगाया है अपना। मेनली उन्होंने तो मेरे ख्याल से स्टोरी पर वर्क भी नहीं किया है, नॉर्मल तरीके से स्टोरी चलती है और खत्म भी हो जाती है क्योंकि इसका प्लॉट काफी वीक है। आप खुद समझ जाओगे कौन सिटाडेल से है और कौन सिटाडेल से नहीं है। तो यहाँ से थोड़े से स्पॉयलर्स, तो अगर आपने सिटाडेल नहीं देखा है तो इस रिव्यू को यहीं पर रोक दो। मेन जो है के मेमन का कैरेक्टर और वरुण धवन का कैरेक्टर जो है, हमें स्टार्टिंग में लगता है कि ये लोग ही सिटाडेल है, पर ये लोग सिटाडेल में नहीं होते, ये सिटाडेल के खिलाफ होते हैं। देखो सबसे घटिया चीज ये लगती है कि जो मेन सिटाडेल की जो है मेन हेड होती है इंडियन वाले की, उसकी वाइफ जो है 4 साल तक उसकी बात नहीं सुनती। बस वो उसको एक बार बोलता है कि तेरा हस्बैंड भी मेरे साथ था, तो अब ये उसकी बात मान लेती है इतनी आसानी से। इस सीरीज में थोड़ा सा ये जो पॉइंट था ना, इसमें लॉजिक ही नहीं। जो एंडिंग वाले पार्ट में जो इन्होंने लास्ट के 2 एपिसोड में रश किया है ना, वो इसीलिए मेरे को वीक लगता है कि उन्होंने कुछ इसका सेंस ही नहीं बताया है कि मेन हेड ही जो है उसका साथ देने लग गई, कि बस वो उसके पति से इतना प्यार करती थी कि भाई वो उनकी पूरी एजेंसी है उसको धोखा देकर विलन के साइड पर हो गई। क्या कुछ लॉजिक ही नहीं था वो बात में। तो खैर, अब बात करें रेटिंग की, तो मैं सिटाडेल हनी मनी को रेट करूंगा 6/10 क्योंकि टाइम पास के हिसाब से सीरीज देखी थी, एक बार के हिसाब से चेकआउट कर सकते हो, आपको मजा तो आएगा ही। तो खैर, आपने अगर सिटाडेल हनी मनी देखी है तो आपको ये सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।